कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना पास चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो, कटि कसी निशांग विशाल भुज गही, चाप विसखी सुधारी गे, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटारी हारी गे, बाली रवै घेरत धनुज, आई गए बग मेल, धरऊ धरऊ धावत सुबत, जथा बिलो किया खेल, सभी का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कठिन धनुष चढ़ाकर और सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर अर्थात बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य, उदय काल का जो सूर्य होता है वो बाल सूर्य है, को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोकी सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले घर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुरी निधि प्रभु का रूप ही अलग है, हर कोई कायल हो जाते हैं उनके। प्रभु के रूप को देखकर श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई कि ऐसा रूप हमने कभी देखा ही नहीं। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके, बाण छोड़ने की कोशिश करे लेकिन छोड़ नहीं सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है नहीं, मनुष्य नहीं है, मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते आते हम कहते, हम भरी जन में सुनाऊं सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, राक्षस कह रहे हैं, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी जैसी रामचंद्र जी की देखी है। यद्यपि भगनी की कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, यानी हम इनका वध नहीं कर सकते, हमारे तर्कस नहीं चल रहा। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुना बहु, तासु वचन सुनिया तुर आवहु, दूतन कहा राम संग जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, अर्थात राम जी को सुनाओ, उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। उत्तर क्या देते हैं वो? दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय मृगिया बन करही, तुमसे
रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। राम जी कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं और तुम सरीखे दुष्ट पशुओं को ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ पड़ते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हताऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। राम जी कह रहे हैं रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम गदराई, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दयेहु कहेहु कि धरहु धायनी, विकट भट रजनी चरा, सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपान परिघ परुष धरा, प्रभु की निधनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु दान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय भगवान राम के उत्तर को सुनकर जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल वर्षी कृपान कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उनके हृदय में हलचल मच गई। उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति, तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान अर्थात टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फूंकत जनु बहु व्याल, कोपेउ समर श्री राम, चले विसिक निशित निकाम, अवलोकि खर तर तीर, मुरि जले निशिचर वीर, भय क्रोध तीनहु भाई, जो भागी रन ते जाय, तेई बधावे हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करई प्रहार, रिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानि, छाड़े
शीस भुज कर चरण जैते लगे मही परन चिकरत लागत बान धर परत कुरर समान भट कटत तन सत खंड पुनि फुटत करी पाखंड नभ उड़त बाहु भुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड खग कंक काग सगाल कट कटहि कठिन कराल। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहु से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। खरदूषण ने कह दिया, ये अगर भागेगा तो हम मार देंगे उसको। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहु से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर फर संजयी बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंजई रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि भटन के उर भुज सिरा जैते परई उठिल धर धरु धरु करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगाग्नियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। कोई बात ना, तुम चल जाओ। दूध भी लेके हेलो, आज नहीं चाहे ना अंतावरी गई उड़त गिद्ध पिशाच कर गई धावही संग्राम पुरवासी मनऊ बहु बाल गुड़ी उड़ावही मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट रथ परे अवे लोगी निज दल विकल भट अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ गिर उठते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हैं, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर्वशक्ति तुम्हारे परस शूल कृपाल कहीं बारही करी को श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डाल
सकल निश्चर नायिका वही परत उठी भट फिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी सुर मुनि सभे प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखई परस परिराम करि संग्राम रिपुदल लहि मरो राम राम कहि तनु तजई पावई पर निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान सभी का भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। अन्यत्र राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपान एक ही बार में सीधा वीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिसे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। बोलो सियावर जल्दी बंद कर दियो भाई जाना। इतना भजन गा लियो तुम ना ये पढ़ ली ये पढ़ लियो तो जाओ इनकी रह जाएगी। हाँ मेरी रह जाएगी। जल्दी भजन गा लियो तुमने। आओ मैं 5 भजन गा लो तो वैसे गा लो। मुझवानी याद ना तुम्हारी सास को बहुत मुझवानी आदत है ना। मंदिर जाती दिखी है भाई, सत्संग में जाती दिखी। जैसे यहाँ हुआ ना सत्संग बंदर में